एमपीसीसी का मैथ सेक्शन का सेट चला रहे हैं। इसमें पहला सवाल है ये। पहला सवाल में आपका दो फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ने पर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का डिफरेंस लेने पर आता है 4 इंटू। तो पहला सवाल यही है, डिफरेंस वाला पर है। तो डिफरेंस वाला पर लेंगे तो पहला सवाल आएगा 4 इंटू ए है कितना 2.697 इंटू 0.498। अगर जो देख रहे हैं तो यहाँ सबका यूनिट डिजिट समान है, यूनिट डिजिट समान है, यूनिट डिजिट डिफरेंट है, सबका यूनिट डिजिट क्या चीज़ है, डिफरेंट है। अगर जो हम यूनिट डिजिट से करते हैं तो 4 7 28 यानी 8 8 64 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, जो 4 किसी का ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ एक ट्रिक ये लगाते हैं कि हम सम में आपको 3 3 या 2 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से इसको अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं 2.6, और इसको ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में 0.4। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4 4 16 आ जाएगा, 4 4 16, 16 में इसको से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 16 6 96 के 6 हासिल 9 बचेगा, 16 दूनी 32 9 41 आएगा, 32 9 41 लगेगा, लेकिन एक एक 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा तो 4.16 आ जाएगा, 4.16। यानी ये काफ़ी 4.16 से नीचे है, ये हो सकता है ऑप्शन, ये भी 4.16 से काफ़ी नीचे है, ये 4.1 से काफ़ी नीचे है। तो एक ही ऑप्शन ठीक है जो उसके नज़दीक है 5.37। तो आप पहला क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते थे। ये पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा। कह रहा एक 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष पर एक तार से जोड़ा जाता है। देखिए पहला सवाल हो गया। दूसरा के लिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा। दूसरा सवाल के लिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर जो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर जो 60 डिग्री का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 हो। ये अगर जो 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 बनाती है, ये 1 बनाता है तो ये 2 बनाता है। ये रेशियो याद रखिएगा कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3, ये 1 तो ये 2 बनाता है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 तो ये √3 तो ये 2 बनाता है। क्योंकि tan से आप याद रखते हैं, tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो इससे याद रखिएगा। तो ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा कि tan राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 बनाती है, उसके साथ वाली साइड 1 बनाता है और ये 2 बनाता है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 बनाती है रेशियो, और उसके साथ वाली साइड √3 और ये 2 बनाता है। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। अब इसी से इसको करें। करा एक 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभा, एक 20 मीटर का। अब इस कंसेप्ट को मिटा देते हैं। अब दूसरा सवाल के लिए कंसेप्ट बनाते हैं। कह रहा है कि एक 20 मीटर और एक 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष, एक 20 मीटर ऊंचा खंभा है ये, एक 14 मीटर ऊंचा खंभा है, एक 14 मीटर ऊंचा खंभा है। एक 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष पर एक तार से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से तार से यहाँ तार बांधते हैं और यहाँ तार बांधते हैं और जोड़ दिया जाता है। तार से जोड़ा जाता है तो 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब तार से जोड़ देते हैं ना तो इस प्रकार से यहाँ 30 डिग्री का कोण बन जाता है। 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो तार की आपको लंबाई बताना है, इस तार की लंबाई बताना, इस तार की लंबाई। अब बताइए, इधर जोड़ देते हैं। ये 20 है, ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 14 है, ये पूरी 20 है, ये पूरी लेंथ 20 है यहाँ से यहाँ तक। तो बताइए 14 है 20 है तो ये वाली लेंथ कितना आएगा, 6 आएगा, ये लेंथ 6 आएगा।
अब 30 डिग्री सामने वाली साइड रेशियो बनाता है, ये 1 बनाता है, तो ये √3 बनाता है, तो ये 2 बनाता है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, कितना गुना 6 गुना, तो ये वाला भी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा यानी 12। तो इसका उत्तर जो आएगा 12 मीटर आएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 12 मीटर, 6 गुना 12 मीटर, यही उत्तर आ जाएगा 12 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 12 मीटर, ये वाला ऑप्शन होगा। अब कह रहा है वर्तमान कक्षा में 10 कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु। अब अगला सवाल, ये दूसरा था, अब अगला सवाल आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु इतना वर्ष है, यानी 20 छात्रों की औसत आयु है ना, वो कितना है 15.5 है। और कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु यानी कक्षा अध्यापक यानी उसके गुरु जी के आयु कितने हैं 47 वर्ष, 47 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों की औसत आयु है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों की जो औसत आयु है 15.5 वर्ष। तो इसका तो 15.5 वर्ष है ही है, इसको हम लिख सकते हैं 15.5 प्लस 31.5 प्लस 31.5 लिख सकते, इसे 15.5 प्लस 31.5। अब इसको पूरे में डिविजिबल करेंगे, 20 और 21 में डिविजिबल करेंगे, क्योंकि 31 5 5 10, क्योंकि 47 में से थी, अब घटाइएगा 15.5 को, तो 10 में से 5 जाएगा 5, ई बचेगा कितना 6, 6 में से 5 जाएगा 1, ई बचेगा कितना, ये बचेगा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा 31.5। अब ये जो 31.5 है इस पूरे में डिविजिबल होगा, पूरे में डिविजिबल होगा ना, तो ये पूरे से कटेगा 1.5 बार में, 1.5 बार में, तो एक्चुअल एवरेज एज कितना आ जाएगा 15.5 प्लस में 1.5 बार में कटेगा, प्लस आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो 17 ईयर आ जाएगा, तो उसका प्रेजेंट एवरेज एज आ जाएगा 17 ईयर्स। अब 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 ईयर्स एगो 5 वर्ष बाद 5 ईयर बाद 5 ईयर बाद जो आ जाएगा, 5 ईयर बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 प्लस 5 यानी हो जाएगा कितना 22 वर्ष। उसका एवरेज एज कितना आ जाएगा 22 वर्ष, तो उसका एवरेज एज कितना आ जाएगा 22 वर्ष, उसका एवरेज एज आ जाएगा 22 वर्ष। तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथा। चौथा का कहता है कि cos स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 इंटू में साइन स्क्वायर 270 माइनस 5। अब ये याद रखिएगा कि इस एक यहाँ ये कॉन्सेप्ट होती है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, इसी प्रकार से रेंड। तो आप याद रखिएगा एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा जो होता है ना, नो चेंज होती है, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा नो चेंज होता है, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा जो होता है वो चेंज करता है, वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा चेंज करता है। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा नो चेंज, वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा चेंज करता है। अब इसी पर इसको सवाल बना लेंगे, ये जैसे 270 था, स्पेस नहीं है इसलिए मिटा रहे हैं।
अब यहाँ cos स्क्वायर 270 माइनस थीटा, यानी बाई एक्सिस पर है, तो बाई एक्सिस पर है तो 270 माइनस ये cos 270 माइनस फाइव जो होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, लेकिन माइनस का साइन स्क्वायर फाइव होगा, माइनस का साइन। अब ये एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा है तो ये साइन साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर पाई बटा टू कितना होता है, वन होता है, वन होता है, इनटू में साइन स्क्वायर 270 माइनस फाइव कितना होगा, ये बाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा है तो चेंज करेगा तो ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव। अब ये से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा आपको वन गुना cos स्क्वायर फाइव, उत्तर आ जाएगा कितना, cos स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव उत्तर आ जाएगा, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन उत्तर आ जाएगा, 4 नंबर। पाँचवा, पाँचवा जो अभी एक कंसेप्ट बताए थे उसी पर एक सवाल है, करा एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर निगरानी टावर से एक दुश्मन, इसे मान लिया जाए ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर, 180 मीटर की ऊंचाई पर निगरानी टावर है, 180 मीटर की ऊंचाई पर एक टावर है, टावर से एक दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसीलिए इसको हम उन्नयन कोण की तरह टेकल करते हैं, तो ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री। अब अभी बताए थे कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 बनाता है, तो ये 1 रेशियो बनाता है, ये √3 रेशियो बनाती है, ये 1 तो ये 2 रेशियो बनाता है। अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि √3 की जो वैल्यू है वो 180 है, तो आपसे पूछा है नाव की दूरी क्या है टावर की सतह से, टावर का सतह ये है, टावर की सतह से नाव की दूरी, नाव यहाँ है तो नाव की दूरी क्या चीज होगा, तो √3 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू 180 बटा √3 होगा। आपसे 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछा है, √3 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू, अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा 180 √3 बटा 3, कटेगा कितना 60 बार में, तो ये बचेगा कितना 60 √3, तो 60 √3 मीटर, 60 √3 मीटर, इसका उत्तर आ जाएगा 60 √3 मीटर, 60 √3 मीटर। चलिए आज तक के लिए अब इतना ही रहने देते हैं।